नमस्कार, स्वागत है आपका रणभेड़ी 2022 में। जी हाँ, चुनावी रण तैयार है और सभी राजनीतिक दल भी तैयार हो चुके हैं और नेता भी। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। हर राजनीतिक दल चाहता है जनता के बीच बस अपनी पैठ जमाना, जिसके लिए राजनीतिक दल हर जोर आजमाइश भी कर रहे हैं। नेता से लेकर राजनेता तक सभी चुनावी रण में उतर चुके हैं। इसी को लेकर आज हम आपको बलिया लिए चलते हैं। जिले में कितनी विधानसभाएं हैं और बुलंदशहर की अनूपपुर सीट की जमीनी हकीकत से आपको रूबरू कराएंगे और जानेंगे जनता का मूड। और अब बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया। पूर्वांचल के रण में बलिया का बहुत ही अहम रोल है। बलिया में जीत हार से यहाँ की कई सीटों पर असर पड़ता है। जिसकी बलिया में अच्छी पकड़ है वो यहाँ की कई सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है। बलिया का इतिहास बहुत ही पुराना है। बलिया मंगल पांडे की धरती है और इस धरती ने चंद्रशेखर जैसे सरीखे नेता भी पैदा किए हैं। बलिया का रण, कौन मारेगा बाजी, किसके सर जीत का सहरा, बागी बलिया का सिकंदर कौन, बलिया के दिल में क्या है, जातीय समीकरण कितना हावी, कितना हुआ विकास का काम, सबका सपना यूपी हो अपना, यूपी में किसका दावा दमदार, 2022 की सियासी लीला। पूर्वांचल जीतो और यूपी की सत्ता में राज करो, ये हम नहीं कह रहे हैं, इतिहास गवाह है। जिस दल को भी विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल का साथ मिला, उसी ने यूपी की गद्दी पर राज किया है। इसलिए सियासत का केंद्र वाराणसी बना रहता है। हर कोई बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद पाना चाहता है। बलिया का इतिहास बहुत पुराना है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बलिया के निवासियों के विद्रोह तेवर के कारण इसे बागी बलिया के नाम से जाना जाता है। बलिया उत्तर प्रदेश में सबसे पूर्वी जिला है। भोजपुरी भाषा इस जिले में बाहुल्यता से बोली जाती है। बलिया का नाम बलिया राक्षस राजा बलि के नाम पर पड़ा। राजा बलि ने बलिया को अपनी राजधानी बनाया था। अब बात करते हैं बलिया की राजनीति की। बलिया ने 2017 में बीजेपी का खुलकर साथ दिया। 7 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया, जबकि बीजेपी और सपा को केवल एक सीट से ही संतोष करना पड़ा। विधानसभा चुनाव 2017, बेलथरा रोड, धनंजय कनौजिया भाजपा से 77,504 वोट, गोरख पासवान सपा से 59,185 वोट, सिकंदरपुर संजय यादव भाजपा 69,536 वोट, रिजवी सपा 45,988 वोट, रसडा उमाशंकर बसपा 92,272 वोट, राम इकबाल भाजपा 58,385 वोट, सनातन पांडे सपा 37,006 वोट, फेफना उपेंद्र तिवारी भाजपा 70,588 वोट, अंबिका बसपा 92,691 वोट, संग्राम सपा 50,016 वोट, नगर बलिया आनंद भाजपा 92,889 वोट, लक्ष्मण सपा 92,878 वोट, नारद बसपा 31,515 वोट, बांसडीह राम गोविंद सपा 51,202 वोट, केतकी सिंह निर्दल 49,277 वोट, अरविंद राजभर भाजपा 40,234 वोट, बैरिया सुरेंद्र भाजपा 64,867 वोट, जयप्रकाश सपा
47,791 वोट। जवाहर बसपा 27,974 वोट। 2012 की बात करें तो इस जिले में सपा ने अपना परचम लहराया था। सपा ने जिले की 7 सीटों में से 5 पर जीत दर्ज की थी, जबकि यहाँ 1 सीट भाजपा और 1 सीट बसपा को मिली थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरणों की बड़ी भूमिका रही है। खासकर पूर्वांचल में यह समीकरण हर चुनाव में अपना रंग दिखाता रहा है। लेकिन बलिया में 2014 का लोकसभा चुनाव इस मामले में अलग रहा। केंद्र में लगातार कांग्रेस की सत्ता के चलते उपजी नाराजगी के बीच नरेंद्र मोदी के नाम का ऐसा जादू चला कि सारे समीकरण ध्वस्त हो गए। उस वर्ष अपने मैराथन में चुनाव अभियान का समापन नरेंद्र मोदी ने बलिया में ही किया था। इसका असर ऐसा हुआ कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की इस परंपरागत सीट पर पहली बार बीजेपी ने जीत हासिल की। बलिया जिले में मतदाताओं की संख्या में 23,58,606 है। इसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 12,93,860 है। महिला मतदाताओं की संख्या 10,64,676 है और अन्य मतदाता 70 है। युवा मतदाता जो 18 से 19 साल के हैं 13,437 हैं। साल 2014 में कुल मतदाता 22,21,951 थे। पूर्वांचल की जंग में बलिया का रोल बहुत अहम है, क्योंकि यहाँ की जीत या हार का फैसला तकरीबन 20 से 30 विधानसभा सीटों पर पड़ता है। लिहाजा हर दल की निगाह बलिया पर रहती है। बलिया कभी सपा का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन मोदी मैजिक के आगे सब फेल हो गया और अब भगवा लहरा रहा है। लेकिन 2022 का रण इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जातीय समीकरण हावी है और यहाँ की जातियाँ हमेशा रंग दिखाती रहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इलेक्शन डेस्क, के न्यूज़ इंडिया। तो बलिया के बाद अब बात करेंगे बुलंदशहर की। बुलंदशहर की अनूपपुर सीट की बात करेंगे। 2017 में बुलंदशहर की जंग बेहद दिलचस्प रही थी। यहां पर भाजपा ने सभी सीटों पर कब्जा जमाया था, मतलब जाटलैंड पर बीजेपी का कब्जा। लेकिन 2022 की जंग इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि हालात कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं और कई मुद्दों को लेकर विरोधी दल भी सियासत करने में जुटे हुए हैं। देखिए एक रिपोर्ट। अनूपपुर शहर का रण, कौन किस पर पड़ेगा भारी? महंगाई ने मार ही डाला, आखिर कौन सुनेगा फरियाद? विधायक जी ने कितना किया काम, कितने लोगों को मिला रोजगार? सरसों के तेल का सियासी तड़का, टूटी उम्मीदें, बदलाव की बात। क्या आ गए अच्छे दिन? यूपी में चुनावी रण सज चुका है। सभी दलों ने अभी से ताल ठोकना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी किसी भी दल ने किसी से गठबंधन की बात नहीं की है। अभी एकला चलो की राह पर चल रहे हैं और छोटे छोटे दलों को मिलाकर साथ चलने की बात कर रहे हैं। लेकिन सभी बड़े दल अभी अपना ही राग अलाप रहे हैं। अब जब सियासी मौसम में नेताजी वोटरों के घर पहुंच रहे हैं, जनता उनसे सवाल पूछ रही है। अनूपपुर शहर विधानसभा सीट पर एक बार फिर घमासान होने की आशंका है। रालोद की निगाहें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर हैं। अनूपपुर शहर विधानसभा सीटों पर सपा की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है, लेकिन रालोद की जन आशीर्वाद सभा के बाद अनूपपुर सीट जिले की सबसे हॉट सीट हो गई है। यहाँ रालोद के सबसे ज्यादा दावेदार हैं, जिसके बाद से सपा के संभावित प्रत्याशियों में बेचैनी बढ़ गई है। रालोद के दावेदार इस सीट को सबसे ज्यादा सेफ और जिताऊ मानकर चल रहे हैं। चुनावी समर में सभी के जुबान पर एक ही सवाल है, महंगाई की मार। जनता महंगाई से बेहाल हो चुकी है। बढ़ती हुई कौन सी है? बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। अच्छा, 4.5 साल में विधायक जी ने किस तरह काम किए हैं आपके गाँव? विधायक जी ने तो 2-4 सड़कें उधर को बना दी हैं, 2-1 रजवाए के रास्ते बनवा दिए, और कराई क्या है? महंगाई को लेकर आप क्या कहेंगे? अब घड़ी बांट रहे हैं गाँवों में। महंगाई को लेकर क्या कहेंगे आप? महंगाई तो बढ़ती जा रही है,
5 चीज़ बढ़ा दो, 5 चीज़ों पे महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, इससे अच्छा तो अगले सरकार ने काम किया था। 52 लाख लैपटॉप दिए थे, गरीब महिलाओं को पेंशन दी थी और वुमेन हेल्पलाइन चलाई थी, 100 नंबर चलाई थी, जो लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया था। इतना काम बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं हुआ। अनूपपुर सीट पर सियासी समीकरण की बात करें तो सपा, बसपा और आरएलडी जाट मुस्लिम समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं। सियासी दल भले ही कुछ सोच रहे हों, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर जनता क्या सोचती है। के न्यूज संवाददाता ने जब जनता से जानना चाहा उनके मन में क्या है, तो जनता ने क्या जवाब दिया, आप खुद ही सुन लीजिए। 2022 के चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में रणभेरी बच चुकी है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत का लगातार दावा कर रही हैं। और इस वक्त हम जनपद बुलंदशहर की अनूपसर विधानसभा में मौजूद हैं, जहां अनूपसर विधानसभा के लोग मौजूद हैं। हम बात करते हैं कि 4.5 साल में आए का विधायक जी ने क्या किया। देखिए हमारे साथ एक किसान मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? नरेंद्र सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? गांव जिनाई सोरामपुर। अच्छा, आपकी विधानसभा में विधायक जी ने किस तरह के काम किए हैं? विधायक निधि से हमारे गांव के अंदर कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र की अगर बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में किस तरह की सुविधा दी गई है? वहाँ सब तरह की सुविधाएं, कोरोना इंजेक्शन लग गए हैं और 100 नंबर जो एम्बुलेंस है, 108 नंबर जो चले हैं वो चल रही हैं बढ़िया तरह से। अच्छा, जिस तरह से विधायक जी ने 4.5 साल हो चुके हैं, काम नहीं किया है, आने वाले 2022 में इलेक्शन अभी आने वाला है, तो किस तरह का प्रत्याशी चाहेंगे, किस तरह का विधायक चाहेंगे अब? प्रत्याशी बढ़िया हो, जो गांव के देखभाल में आवे काम है, वो ऐसा प्रत्याशी हो। तो क्या आप इस सरकार से खुश हैं? ना सरकार से तो खुश हैं, मान लो। अम्मा जी कहाँ के रहने वाली हैं? जनाई की। अम्मा जी, विधायक जी ने 4.5 साल में किस तरह के काम किए हैं आपके गाँव में? कछु ना करो, अच्छा, कुछ नहीं किया? बिरौली में करवाया जो कच करवाया हो। तो आप आने वाले 2022 में अभी चुनाव आने वाला है, 5 महीने रह गए, तो आप कैसा विधायक चुनेंगे अब? बढ़िया चुनेंगे, इन्हें तो चुनेंगे ही ना। अच्छा, इन्हें को नहीं चुनोगी? हाँ। अच्छा, सरकार अच्छी है ये? हाँ। सरकार अच्छी है। क्षेत्र की तो वो पतो ना, मैं अपने गाँव की बता सकूँ। अच्छा, आपके गांव में नहीं किए? हाँ, क्षेत्र की तो वो कोई पतो ही ना। अच्छा, विधायक जी थे आप लोग, आपका पूरा गांव नाराज है इस वक्त? हाँ हाँ बिल्कुल नाराज हो गई। फसलों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ किसान का? खूब है रो नुकसान। अच्छा, महंगाई के मुद्दे को लेकर क्या करेंगे? जिस तरह से गैस बहुत महंगी हो चुकी है, महंगा तो 1000 पहुँच गई। तो किस तरह की परेशानी आ रही है अम्मा घर चलाने में? सब की आ रही है, सब चीज़ों की परेशानी। तो आप सरकार बदलना चाहती हैं कि विधायक जी को बदलना चाहती हैं? ये तो सरकार बदल ही जाए। अच्छा, सरकार बदल जाए और का, ऐसे नेता आने चाहिए जो बढ़िया काम करें। 2022 के रण में किस करवट उठ बैठेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन जनता के दिमाग में क्या चल रहा है इसको जानना अहम है, क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इलेक्शन डेस्क। तो बलिया के बाद अनूपपुर सीट पर किस तरह का माहौल है, ये तो हमने दिखाया। हमारे साथ लगातार जुड़ेंगे भी बुलंदशहर से संवाददाता अनिल मीणा, उनसे हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। पहले एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बताएंगे कि आखिर अनूपपुर सीट का असली हाल क्या है। फौरन लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हेलो, मैं धनराज, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट। जब दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से मुझे विशाल सर एज मेंटोर मिले तो मैंने सोचा इस मेंटोरशिप से कुछ होगा, लेकिन सर हुआ। मुझे ना साइंटिस्ट बनना है, लेकिन इसके लिए कहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ, कहाँ अप्लाई करूँ, ये सारे सवाल मेरे सामने खड़े थे। साथ ही खड़े थे पापा, अपनी उम्मीद लेकर कि मैं उनके जैसा कोई सेफ सा जॉब पकड़कर जल्दी जल्दी सेटल हो जाऊँ। और बस इन परिस्थितियों में मैंने अपने साइंटिस्ट बनने के सपने को दबा दिया। लेकिन जब मैंने अपने मेंटोर विशाल सर से बात करना शुरू किया तो एक कॉन्फिडेंस मिला। उनके गाइडेंस से मेरे अंदर फिर से साइंटिस्ट बनने की उम्मीद जगी। मुझे रास्ते मिले और विशाल सर ने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पापा के अंदर भी उम्मीद जगाई कि उनका बेटा एक दिन साइंटिस्ट जरूर बनेगा। थैंक यू विशाल सर।
मेरे मेंटोर बनने के लिए। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। रणभेड़ी 2022 में आज हम बात कर रहे हैं बलिया की सीटों की और साथ ही साथ बात कर रहे हैं बुलंदशहर की अनूपपुर सीट की। अनूपपुर सीट का क्या हाल है ये हमारे संवाददाता ने आपको दिखाया है। एक बार फिर से बातचीत करेंगे, हमारे साथ लगातार बुलंदशहर से अनिल मीणा जुड़े हुए हैं। जी अनिल, आपसे यहाँ पर जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से आपने तमाम लोगों से बातचीत की है, बुलंदशहर की अनूपपुर सीट की नब्ज टटोलने की कोशिश की है, क्या कुछ जनता का कहना है? विधायक जी से तो पूरी तरह से नाराज नजर आ रही है जनता, उसके अलावा यदि काम की बात की जाए, विकास की बात की जाए, तो जमीनी हकीकत में, जमीनी धरातल पर क्या कुछ काम हुआ है, क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, जनपद बुलंदशहर की अगर अनूपपुर विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो जमीनी स्तर की अगर बात करें तो जो वादे विधायक जी द्वारा किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से फेल दिखाई दिए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। हम जब के न्यूज की टीम ने ग्राउंड पर जाकर लोगों से राय ली तो लोगों ने अधिकांश यही कहा कि विधायक ने 4.5 साल में कोई ऐसे विकास कार्य नहीं किए जिससे कि जनता उनको दोबारा चुन सके। और वहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, जो अनूपपुर विधानसभा सीट है वो छोटी काशी के नाम से भी मशहूर है, जो वहाँ गंगा लोग नहाने भी तीर्थ स्थल है, गंगा भी नहा जाते हैं। एक सबसे बड़ी बात तो वहाँ और कहते हैं कि जो अनूपपुर विधानसभा की जो क्षेत्र है एक द्वापर युग से भी जुड़ा हुआ है, जहाँ तो भगवान कृष्ण है उनकी भी जो ससुराल मानी जाती है, जहाँ आहार है जो पहले कुंदनपुर हुआ करता था, और वहाँ अमंत्रा देवी का एक मंदिर है जहाँ रुक्मणी जी पूजा किया करती थी। लेकिन जो वहाँ श्रद्धालुओं से जब बातें की गई तो श्रद्धालुओं ने भी इस तरह से अपना दर्द बया गया कि जिस तरह से तीर्थ इस तरह यहाँ लोग आ रहे हैं, रास्ता नहीं है, विधायक जी ने आंखों में पट्टी बांध रखी है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं 4.5 साल पूरे बीत चुके हैं, लेकिन विधायक जी ने वहाँ ऐसे कोई भी कार्य नहीं किए। लोगों का कहना यह है, जिससे कि विधायक जी को हम वोट में, लोगों का कहना यह है कि विधायक ने 4.5 साल अपने आंखों पर पट्टी बांध रखी है, गांव की तरफ ये नहीं देखा कि आगे रास्ता गांव के लोगों को चलने के लिए है या नहीं है। यहाँ लगातार हजारों जगह के श्रद्धालु लोग आते हैं, यहाँ इनके लिए भी काफी दिक्कतों का सामना करना था। अनूपपुर विधानसभा की अगर बात करें तो अनूपपुर विधानसभा में जो अमंत्रा देवी तीर्थ स्थल है, सिद्ध बाबा एक वहाँ एक तीर्थ स्थल है, वो दोनों तीर्थ स्थल ऐसे हैं कि वहाँ जो हर लोग अपनी मन्नतें मांगने जाते हैं, लोग जो परेशान होते हैं वो जो आते हैं वहाँ प्रसाद चढ़ाने जाते हैं, लेकिन वहाँ इस तरह की रास्ता है कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि विधायक जी ने क्षेत्र में कोई ऐसे विकास नहीं किए हैं, और लगातार हमने लोगों से काफी लोगों से बातचीत की है। लोगों का कहना यह है कि हर तरह की परेशानी का सामना हम लोगों को देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है जिस तरह से लोगों में नाराजगी देखने को मिली है, तो आने वाले 2022 के चुनाव में कहीं बीजेपी को वहाँ लोगों की नाराजगी झेलनी ना पड़े, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से आपने हालातों को बयां किया है कि लोगों की नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है। विकास की जब बात होती है तो सड़क, बिजली, पानी के अलावा कोरोना काल में जिस चीज को लेकर हम सजग हुए हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर लें या शिक्षा व्यवस्था की बात कर लें, सड़कों का तो हाल बेहाल है। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि विधायक निधि से कुछ काम अनूप शहर में नहीं किया गया है, लेकिन उसके अलावा आपने तमाम क्षेत्र का मुआयना किया है, आपने देखा है। स्वास्थ्य सुविधाओं की यदि हम बात करें, साथ ही साथ शिक्षा की यदि हम बात करें, तो क्या कुछ हाल है, क्या कुछ विकास इन 4.5 सालों में देखने को मिला है वहां पर?
देखिए शिक्षा की अगर बात करते हैं तो शिक्षा की वहाँ अगर स्थिति बात करें तो शिक्षा भी वहाँ लोगों का कहना गया कि किसी तरह से विधायक जी ने कोई भी इस तरह के कॉलेज नहीं बनवाए हैं जिससे कि गरीब बच्चों के लिए शिक्षा वहाँ दी जा सके। लोगों में अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभागों में लोगों का कहना गया है कि गाँव में काफी अभी भी जो कोरोना काल में लोगों को काफी कैजुअलिटी हुई थी, लोगों को ये पैसे जो सरकार कह रही थी कोरोना रिपोर्ट लाई है उनको पैसा मिलेगा, लोगों को वो पैसा भी नहीं मिल पाया। तो लोगों को कहीं ना कहीं आज भी वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं कि गरीब लोगों के, मजदूर लोगों के लिए कुछ भी इस तरह की सुविधा नहीं हो पा रही है। और शिक्षा की बात करें, शिक्षा के बात लोगों का कहना यह है कि विधायक जी ने कोई इस तरह के स्कूल नहीं खुलवाए हैं जिससे कि गरीब लोग पढ़ सके। जबकि अगर अनूपनगर की बात करें जाए तो अनूपनगर एक जनपद बुलंदशहर की सातों विधानसभाओं में एक अहम विधानसभा मानी जाती है और वहाँ अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो वहाँ दलित पावल सीट मानी जाती है क्योंकि दलितों की संख्या वहाँ बहुत ज्यादा। लेकिन दूसरे नंबर पर जिस तरह जाट आते हैं, लेकिन उसको लेकर अगर हम बात करें तो 2017 के चुनाव में जिस तरह बीजेपी रेल आई थी तो उसमें सभी के जो जितने भी पार्टियां थी सभी को बीजेपी ने वहां धो डाला था और बीजेपी ने वहां जीत का सिर अपने सिर बांधा था। लेकिन लोगों को हर तरह से वह नाराजगी हमने देखने को मिली है। लोगों का कहना है ना ही तो वहाँ कोई पढ़ाई की ऐसी सुविधा है, ना ही कोई पानी की। जी बिल्कुल अनिल, हम आपके बैकग्राउंड में पीछे देख पा रहे हैं स्थानीय लोग भी काफी लोग मौजूद हैं। हम चाहेंगे आप उनसे भी बातचीत करें और उनसे जानने का प्रयास करें कि वर्तमान समय में यदि विधायक के द्वारा कोई काम नहीं किया गया है तो आगे वो किस तरह की उम्मीदें रखते हैं और क्या पलट के इनको चुनेंगे या नहीं चुनेंगे। जी बिल्कुल, देखिए मेरे साथ यहाँ काफी युवा भी मौजूद है, कुछ बुजुर्ग भी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, विधायक जी ने कुछ क्षेत्र में ऐसे कार्य किए कुछ नहीं किए? कोई सी विधायक जी की बात कर रहा हूँ। अच्छा आप बताइए, आप एक युवा वर्ग के हैं, अनूपनगर विधानसभा की अगर हम बात करें वहाँ तीर्थ स्थल भी है, वहाँ किस तरह की व्यवस्था की जा रही है वहाँ लोग? हाँ, क्योंकि रास्ता देखें तो रास्ता भी खराब है, चलने में गड्ढे वड्ढे मिलते हैं। तो किस तरह की परेशानी आती है आप लोगों को? बहुत तरह की परेशानी आती है, इसलिए कि यात्री करने आते हैं तो परेशान होके जाते हैं। अच्छा, वहाँ जिस तरह रास्ता खराब है तो जिस तरह लोग बीमार हो जाते हैं तो उनको किस तरह के जाने में परेशानी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बारी से आते हैं बहुत दिक्कत आती है। जी अनिल, इसके अलावा आपसे ये भी चाहेंगे कि आप जानकारी लें कि क्या विधायक जी अपना चेहरा दिखाने के लिए क्षेत्र में आते हैं, क्या दौरा करने के लिए आते हैं? कि अगर विधायक जी की अगर बात किया है तो विधायक जी क्षेत्र में जिस तरह लोग बीमार हो जाते हैं वो हो जाते हैं तो उनको आप लोगों से मिलने कभी आए हैं विधायक जी क्षेत्र में? अच्छा, कभी आते नहीं है। तो लोगों में अगर हम बात करें जिस तरह से लोगों से ग्राउंड रिपोर्ट ली जा रही है तो लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। तो क्या आने वाले 2022 के चुनाव में किस तरह का विधायक चाहेंगे आप? इससे बढ़िया है। अच्छा, इससे बढ़िया विधायक जी आए। अच्छा, विधायक जी, आप विधायक जी से नाराज है या सरकार से नाराज है? अच्छा, विधायक जी से नाराज है, सरकार बढ़िया है। जी बिल्कुल अनिल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है, आपके पास वापस आएंगे तो तमाम लोगों से हम बातचीत भी करेंगे। तो हम बात कर रहे थे बुलंदशहर की अनूपशहर सीट को लेकर। हमारे संवाददाता लगातार वहां पर जमे हुए हैं, तमाम लोगों से बातचीत की है और हर व्यक्ति का यही कहना है कि विधायक निधि के नाम पर कुछ विकास नहीं किया गया है और ऐसे में इस बार जब चुनाव आएगा तो यकीनन वो विकल्प के तौर पर किसी और को देखने के लिए आगे बढ़ेंगे। वर्तमान विधायक से तमाम शिकायतें हैं जिनको लेकर हम आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश में हर गरीब का अपने घर का सपना साकार हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अथक प्रयासों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मजबूत इच्छा शक्ति से उत्तर प्रदेश में हर गरीब को खुशियों की चाबी मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना 2022 तक देश के हर गरीब का घर हो अपना उत्तर प्रदेश में साकार होता दिख रहा है। शिमले जी बताइए, पहले कहाँ रहती थी आप और अब मकान मिल गया, कैसा मकान मिला है? पहले भी हम यहीं रहते थे और पहले हमारा कच्चा और टूटा पुराना मकान था और अब हमारा पक्का और अच्छा बन गया है, इसलिए अब भी हम यहीं रहते हैं। वाह! यूपी में बीते 4 वर्ष के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 42 लाख से अधिक लाभार्थियों को आवास दिया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में अब तक 42 लाख से अधिक परिवारों को एक आवास उपलब्ध करवाया है। प्रदेश में गांव गरीब और बेघरों को न सिर्फ पक्के घर बल्कि भूमिहीन बेघरों को मकान के लिए जमीन मुहैया कराने की योजना भी परवान चढ़ रही है।
धन भाग की बने हमें घर रहाई दई दिन बनवाए दिन रहाई लागे आराम से। कच्चा घर था, अब हमें पक्का घर मिल गया। हमें एक पक्का मिला, एक बरामदा, एक किचन मिला। हम बहुत खुश हैं। गरीब के सिर पर पक्की छत का सपना अब हकीकत में बदल रहा है। सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट। और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कार्यक्रम रणभेरी 2022। रणभेरी 2022 में आज हम बात कर रहे हैं बलिया की तमाम सीटों के साथ ही साथ बुलंदशहर की अनूप शहर सीट पर, जिस पे तमाम लोगों के द्वारा ये जानकारी हासिल हुई है कि विधायक निधि के द्वारा ना तो विकास किया गया है और ना ही विधायक जी जनता के बीच अपना चेहरा दिखाने के लिए आते हैं। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता बुलंदशहर से अनिल मीणा भी बने हुए हैं। अनिल, आपके पास एक बार फिर से वापस आएंगे। तमाम लोगों से आप बातचीत कर रहे थे और पूरे क्षेत्र की कहीं ना कहीं जानकारी लेने का प्रयास कर रहे थे, नब्ज टटोलने का काम कर रहे थे। बात करेंगे मुद्दों की, तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा जो इस बीच हम सबके साथ है वो रहा है कोरोना। कोरोना में तमाम तरह की परेशानियां लोगों को पेश आई हैं और ऐसे में सरकार के कामकाज को इस बात से साफ आंका जा सकता है कि किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं इस दौरान लोगों को दी गई हैं। टेस्टिंग की हम बात कर लें, वैक्सीनेशन की बात कर लें, उसके अलावा मानसून का मौसम है कि अभी भी आजकल के समय में भी सैनिटाइजेशन, फॉगिंग, ये तमाम चीजें कराई गई। हम चाहेंगे कि आप स्थानीय लोगों से बातचीत करें और ये जानने का प्रयास करें कि जब विधायक की बात की जाती है, जनप्रतिनिधि की बात की जाती है, क्या इस तरह के कामों को लेकर कोई पहल करी गई है इन जनप्रतिनिधियों के द्वारा? जी बिल्कुल, देखिए मेरे साथ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या जिस तरह से क्षेत्र में बीमारी जो फैली हुई है इस समय, डेंगू फैल रहा है, मलेरिया फैल रहा है, क्या विधायक जी द्वारा कुछ क्षेत्र में फॉगिंग वगैरह कराई जा रही है? तो किस तरह की बीमारी को लेकर किस तरह की परेशानी आ रही है? और पैसे ही ना अस्पताल ना कुछ। अच्छा, कोरोना के समय काफी कैजुअलिटी हुई थी और उस समय सरकार काफी स्वास्थ्य विभाग की बात कर रही थी सुविधा देने की। जो लोग मरे, क्या उन लोगों को सरकार के द्वारा कुछ राहत क्या दी गई है? नहीं विधायक। देखिए एक व्यक्ति और मौजूद है मेरे साथ, हम उनसे बात करते हैं। साहू जी, कोरोना काल के समय काफी मौतें हुई थी, उस समय किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा था? चलने फिरने को परेशान, हर तरह से परेशानी आई उस समय तो। पर यह सरकार का तो बहुत ही अच्छे काम करे हैं और हमारे यहाँ विधायक या ये हैं सांसद, ये तो हमारे यहाँ झांके ही ना आते। अच्छा, सांसद जी नहीं झांके आपके? देखो साहब, उन्होंने तो काम ही ना, देखो ये क्या पता कि कौन सी रास्ता कैसी है। और हमारे यहाँ तो जी बहुत भारी तो अंधेरो और घोटन पानी भर रहे हैं और कोई चीज कभी मांगे तो नीचे निगाह डाल जाओ। और हमारे यहाँ तो उन्होंने पार्टी बंदी और करवाई है। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से बीमारी फैली हुई है सीजन के देखे, तो क्या
विधायक जी द्वारा, बीजेपी के किसी प्रतिनिधि द्वारा, किसी लोगों के द्वारा, सांसद द्वारा क्या आपके क्षेत्र में किस तरह की फॉगिंग कराई जा रही है? मलेरिया की दवा छिड़की जा रही है क्या? दवा तो छिड़की गई लेकिन वो पानी हो। अच्छा, दवा की वजह पानी छिड़क दिया। तो फिर जिस तरह से पानी छिड़का गया तो मलेरिया में मच्छर किस तरह से मर पाएंगे? ये तो बहुत बिल्कुल जब मच्छर पड़ता कचरा मरे, वो तो सब ऐसे तो क्या जनता के साथ धोखा किया जा रहा है? जी बिल्कुल अनिल, इसके अलावा ये भी जानकारी चाहेंगे, कोरोना की बात हो रही है, वैक्सीनेशन को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप यहाँ के लोगों से ये भी बातचीत करें कि वैक्सीनेशन को लेकर इन्हें जागरूक किया जा रहा है, वैक्सीनेशन इन तक पहुंचाने का कुछ प्रयास किया जा रहा है, कितने लोगों को वैक्सीनेट किया गया है वहां पर अभी जंगल में? अच्छा, एक चीज बताइए ताऊ जी, जिस तरह से पूरे देश में कोरोना महामारी फैली हुई है, उसको लेकर क्या आप लोगों को कहीं जागरूक किया गया है कि गांव-गांव आशाओं के द्वारा, आंगनबाड़ी द्वारा कि वैक्सीनेशन लगाइए, लोगों को दवाइयां लगवाइए, कोरोना से बचिएगा? हाँ, ये तो भैया कितने लोगों को वैक्सीनेशन लग गया आपके गांव में? हमारे गांव में करीब सब पूरे गांव को लग गो। पर ये आशा है कहाँ? ये ठगे हैं। मेरे लड़का की बहू को लगा के ले गए ऑपरेशन को, और जब उसमें 3 बच्चा है, वहाँ पे ऑपरेशन करवाया, ऑपरेशन ऐसे हिसाब से करवाया तो बाबू फिंगर इन्फेक्शन है वो, और लगभग 1.5-2 वर्ष है, और इलाज कराते कराते मैं परेशान हूँ। मेरठ के कागजों पर सिदारपुर के हैं और बुलंदशहर के हैं। स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं पे आप सवालिया निशान उठा रहे हैं, तो स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था आपके क्षेत्र पूरी तरह चौपट है? बिल्कुल साहब, बिल्कुल भी नहीं। ये तो आशा हमारे यहाँ की तो खूब संवार कर काट रही है और कमा रही है और उल्टे सीधे काम कर रही है। आशा आंगनबाड़ी सब बिल्कुल बेकार है। अच्छा, एक आप आइए, आप एक युवा हैं, युवा वर्ग को लेकर आप क्या कहते हैं? जॉब मिलती है, जॉब पालन तैयारी कर रहे हैं, कुछ बात करते लिए। अच्छा, किस तरह की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? किस तरह की नौकरी की? कुछ भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। अच्छा, कुछ भी। तो बेरोजगारी से लोगों को अगर सरकार की बात करें तो आने वाले समय में आप किस तरह का प्रत्याशी चाहेंगे? जी बिल्कुल अनिल, यहाँ पर आपके साथ युवा जो खड़े हैं उनसे हम ये भी जानकारी चाहेंगे, जब शिक्षा के बारे में ये सवाल उठा रहे हैं, आगे नौकरी के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, प्राथमिक स्कूलों की बात करें या माध्यमिक स्कूलों की बात करें, तो उस पूरे क्षेत्र में क्या कुछ माहौल है? क्या टीचर वहां पर आते हैं? क्या बच्चों की पढ़ाई प्रॉपर तरीके से चल रही है या कमियां है? इस बारे में हम चाहेंगे कि आप जानकारी लें उनसे। देखिए, स्कूल को लेकर मैं बात करता हूं तो मेरे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है। उनका कहना यह है कि स्कूलों की जो हालत है बहुत ही ज्यादा बदहाल बनी हुई है। उनका कहना यह है कि स्कूलों में किसी तरह की कोई पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। जो प्राइवेट स्कूल है वो भी काफी लोगों को ज्यादा पैसे कर रखे हैं। देखिए, मेरे साथ मौजूद है। तो किस तरह की परेशानी आ रही है आपको पढ़ाई को लेकर? देखो, पढ़ाई को लेकर हर तरह की परेशानी है जी। मेरी लड़की ने तहसील में 3रा नंबर पर आई है। मेरे लड़का की लड़की मेरी नातनी, तो उसको उसके नंबर आए 96.4%, पर हम खूब ही परेशान हैं तबीयत पे। अच्छा, सरकार तो ये कह रही है कि लोगों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी, और आप उसमें सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। क्या क्षेत्र में आपके यहाँ टीचर स्कूल में नहीं आते हैं? क्या छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल हैं, उनमें किस तरह की पढ़ाइयाँ चल रही हैं? उनमें तो जी इतना वो आएंगे, अच्छे सामान को खुद खा लेंगे और फिर घर को ले जाएंगे, और बालक तो वैसे रह जाएंगे, और हम नाम लिखवा देंगे क्या? हमारे कैसे वो नाम भी ना लिखे। जी बिल्कुल अनिल, इसके अलावा बात कर लेते हैं योजनाओं की। तमाम सरकारी योजनाओं की जब बात की जाती है तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर ले, विधवा पेंशन की बात कर ले, बेरोजगारी की बात कर ले, या तमाम कोरोना टाइम में जो बच्चों के माँ बाप मरे हैं उनको लेकर भी सरकार के द्वारा सहायता दी जा रही है। क्या कुछ स्थानीय तौर पर जो नागरिक है उन्हें लाभ मिला है इन सरकारी सेवाओं का? सरकार के द्वारा काफी योजना चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री आवास है, गरीब रोजगार योजना है, तो कुछ ऐसी योजना है जो क्या इस तरह के आप लोगों को लाभ मिल रहे हैं सरकार के लोग आपको जागरूक किया जा रहा है? योजना तो उनको मिल रही है तो सरकार की दलाली करनी है, और अधिकारी खा जाए वो प्रधान खा जाए, और जिन पर हर चीज है, मकान दुकान उनके बनने, गरीबन के तो बने ना पाए। अच्छा, जितने भी काम हो रहे हैं दलालों के हो रहे हैं, आप लोगों गरीब लोगों के नहीं हो रहे? गरीब तो दलालन के रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं
कि जिन पे खून जमीन ना है और उनको कुछ भी ना है, और जिन पे खूब रेज की जमीन है उनके सब कम रहे। देखिए, यहाँ सबसे बड़ा लोगों का जो सवाल आया है सामने, वो लोगों का कहना यह है कि जिन पर खूब जमीन नहीं है, जिन पर कुछ भी नहीं है, उन लोगों के कुछ भी सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। जिनके पास सब कुछ है उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जनता परेशान है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर लोगों में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। जितनी भी आपने बातचीत की है, इस बात का साफ अंदेशा लगाया जा सकता है कि तमाम तरह की योजनाओं पर यहाँ पर प्रधान के साथ ही साथ तमाम अधिकारी पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आशा वर्कर को लेकर जिस तरह से यहाँ पर आपके साथ जो मौजूद थे स्थानीय नागरिक, उन्होंने सवाल उठाए हैं कि वो भी केवल अपनी जेबें भरने का काम करती हैं। ऐसे में तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर सरकार के द्वारा यदि प्रयास किया भी गया है, तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की कमी है, प्रशासन के अधिकारियों की कमी है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि तमाम लोग अब ये इन तमाम विकास की योजनाओं को लेकर तो बात कर रहे हैं, साफ तौर पर नाकामी नजर आ रही है, लेकिन बात यदि की जाए महंगाई को, बात यदि की जाए केंद्र सरकार की, तो उसको लेकर क्या कुछ संतुष्टि नजर आती है या उसमें भी अभी स्थानीय लोग संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं? इसी से पता चलेगा कि आगामी चुनाव में किस तरह से जनता आगे वोट करेगी और किस तरह का विधायक चुनना पसंद करेगी। जी बिल्कुल, अनिल, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? जी 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 अनिल, आपसे चाहेंगे कि स्थानीय लोगों से ये जानने का प्रयास करें कि विधायक जी से तो नाराज चल रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार को लेकर उनके मन में क्या विचार है, क्या संतुष्टि है या नहीं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लोगों से मेरी बात हुई है। लोगों का जो यहाँ मेरे साथ लोग मौजूद हैं, इनका कहना यह है कि सरकार तो बहुत अच्छी है, लेकिन विधायक जी से वो लोग कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार की योजनाओं का लाभ गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसको लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। लोगों का जो कहना है, उनका कहना यह है कि जो लोगों को राशन भी दिया जा रहा है, तो राशन में भी राशन डीलर द्वारा लोगों को घपला किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं, जिस तरह से लोग जो अधिकारियों ने आंखों में पट्टी बांध रखी है, तो उस पट्टियों को अधिकारियों को खोलना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता लगातार नाराज दिखाई दे रही है। जनता के लिए कोई किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, राशन डीलर भी उनको पूरा राशन नहीं दे पा रहे हैं। तो लोगों का अधिकांश मानना यह है कि विधायक जी को लेकर उनकी नाराजगी लोगों में काफी देखने को मिली है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों ने सहानुभूति जताई है। लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी नहीं है, लेकिन जो क्षेत्रीय विधायक है, स्थानीय विधायक है, उनको लेकर नाराजगी काफी देखने को मिल रही है। अब देखना यह होगा कि आने वाले 2022 में लोगों का क्या मूड रहता है कि आखिरकार अनूपपुर विधानसभा का किसको सिकंदर बनाते हैं, किसके जीत का सेहरा बांधते हैं। ये आने बुलंदशहर की जो अनूपपुर की जो जनता है, उसके दिल में क्या छुपा है, आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से ये बिल्कुल आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर कौन यहाँ से विधायक दोबारा बनेगा। अभी तक तो हम बात कर रहे थे मुद्दों को लेकर, तमाम विकास कार्यों को लेकर बातचीत कर रहे थे। अब बात करेंगे चुनाव की। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, तमाम जो जनप्रतिनिधि है, उनकी सक्रियता उनके क्षेत्रों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। या तो शुरू हो गई है या कुछ समय में आने वाले दिनों में एक बार फिर से शुरू होगी, क्योंकि वोट मांगने का दौर शुरू होगा, उसी के आधार पर आगे चुनाव होते हैं। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से पूरे क्षेत्र का आपने भ्रमण किया है, क्या चुनावी दौर में एक बार फिर से जो राजनीतिक गलियारों में चेहरे होते हैं वो जनता के बीच में पहुंचने शुरू हो चुके हैं? क्या तमाम पार्टियों के द्वारा एक बार फिर से जनता के बीच जाने का जो सिलसिला होता है उसकी शुरुआत हो चुकी है क्षेत्र में? जी बिल्कुल, मैं अगर बात जनपद अनूपपुर विधानसभा की बात करें तो अभी तक राजनीतिक गलियारों की अगर बात करते हैं तो राजनीतिक गलियारों के अभी तक चहल पहल बहुत कम दिखाई देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें तो अनूपपुर विधानसभा में सिर्फ एक जो समाजवादी पार्टी के जो पूर्व विधायक शिकारपुर से रहते मुकेश शर्मा, वो अब तक अनूपपुर समाजवादी पार्टी में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, और जो बीजेपी के वर्तमान विधायक है संजय शर्मा, वो लोगों में घूमते आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें लगातार दो बार से जो पीएसपी के गजेंद्र चौधरी जो विधायक थे, लोगों का अधिकांश जो क्षेत्र की जनता का मानना गया कि लोगों को कहना है कि जो जिस तरह से दलित समाज की वोटें वहां सबसे ज्यादा बताई जा रही है, अगर जैसे बीजेपी के विधायक और मुकेश जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक है मुकेश शर्मा, अगर उनके द्वारा अगर दलित समाज की वोटों में सेंधमारी नहीं की जाती है और अगर एकजुट वोट होती है, और जिस तरह से गजेंद्र चौधरी जाट की वहां दूसरे नंबर की जो वोट है उसको लेकर और दलित समाज की वोट अगर एकजुट हो जाती है, तो हो सकता है कि कई गजेंद्र चौधरी अपनी बार फिर से वहां का चेहरा अपने सिंधा बांधे। तो लोगों में अभी तक इस तरह की जो त्रिकोणीय मुकाबला सा होता हुआ साफ तौर दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी ये देखिए आने वाला वक्त बताएगा, जिस तरह से जो आरएलडी है, आरएलडी का जो गठबंधन समाजवादी से होने वाला है, तो समाजवादी से अगर गठबंधन होता है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि समाजवादी के भी
विधायक वहां से जीत कर वाले नहीं, बीजेपी के जो प्रत्याशी संजय शर्मा वो भी अपने लिए वहां की जीत की दावेदारी पूरी सुनिश्चित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जिस तरह से जो पूर्व विधायक जो निर्दलीय होशियार सिंह में थे वो भी समाजवादी से वहां के के लिए अपनी टिकट की दावेदारी के लिए ताल ठोक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं काफी लोग वहां के जिस तरह से चुनावों के लिए मैदान में आ रहे हैं, लोगों से संपर्क में लगे हुए हैं। तो अगर मुख्य तौर से अगर बात की जाए तो सिर्फ दो ही प्रत्याशी वहां जगह, अगर मुकेश शर्मा और बीजेपी के जो सत्ताधारी विधायक है संजय शर्मा, वही क्षेत्र में जनता से संपर्क करते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी तक अगर बात करें चुनावी दौर की, तो चुनावी दौर में अभी तक स्थिति इतनी तेज नहीं हुई है जिस तरह से हलचल मची हो, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं अभी तक प्रतिक्रिया चल रही है कि आने वाले 2022 में आखिरकार कैसा ऐसा विधायक चुनेंगे जो क्षेत्र का विकास करे, जो क्षेत्र में खुशहाली लाए। जी बिल्कुल अनिल, तो आपने अनूप शहर की तमाम सीट का जायजा लिया, वहां के लोगों से बातचीत की और जनता क्या सोचती है वो मूड हम तक पहुंचाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम बातचीत कर रहे थे रणभेरी 2022 में किस तरह से अनूप शहर की सीट पर जनता अपना मूड बना चुकी है। विकास कार्यों की यदि बात करें तो विकास कार्य धरातल पर नदारद नजर आते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर शिक्षा की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं स्थिति वहां पर बद से बदतर नजर आती है। ऐसे में देखना यह होगा कि आगामी 2022 के चुनाव से पहले एक बार फिर से चुनावी मौसम में किस तरह से चेहरे बाहर निकलेंगे और किस तरह से जनता के सामने एक बार फिर से वोट मांगने का काम किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि विकास कार्यों की अनदेखी के बाद जिस तरह से जनप्रतिनिधि जनता के बीच में पहुंचेंगे तो क्या दोबारा से अपनी सीट बचा पाएंगे, यह बड़ा सवाल होगा। फिलहाल आज के हमारे कार्यक्रम में बलिया और अनूप शहर सीट के बारे में हमने बातचीत की थी। अगले कार्यक्रम में बाकी विधानसभाओं के बारे में भी बातचीत करेंगे। फिलहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।